नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तरा और कणिका सीरमा की कहानी। सीरमा और उत्तरा की यह कथा प्राचीन भारत के राजगृह से आरंभ होती है। वहाँ एक अत्यंत क्रूर व्यापारी पुण्य रहता था। उसकी पुत्री उत्तरा थी। पिता और पुत्री दोनों बुद्ध के अनुयायी थे और त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की में उनकी अटूट आस्था थी। इसी नगर में सुमन नामक एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसने पूर्व में पुण्य की बहुत सहायता की थी। सुमन ने अपने पुत्र का विवाह उत्तरा से करने का प्रस्ताव रखा, किंतु पुण्य इस विवाह के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सुमन और उसके परिवार बुद्ध के उपदेश को नहीं मानते थे। उसने स्पष्ट कहा, मेरी पुत्री त्रिरत्न के बिना नहीं रह सकती है और वह ऐसे परिवार में सुखी नहीं रह सकती जहां धर्म का सम्मान ना हो। लेकिन सुमन ने समाज के अत्यंत प्रतिष्ठित लोगों को बीच में डाला। उन्होंने पुण्य पर दबाव डाला और अत्यंत समाज के सम्मानित लोगों के कारण पुण्य को अपनी पुत्री का विवाह वहां करना पड़ा। यह विवाह वर्षा ऋतु के आरंभ में हुआ, जब भिक्षु 3 महीने के लिए वर्षावास में रहते हैं। विवाह के बाद उत्तरा अपने पति के घर गई, लेकिन वहां उसका जीवन अत्यंत कठिन हो गया। उसे ना तो भिक्षुओं से मिलने की अनुमति थी, ना ही दान देने की और ना ही धम्म सुनने का अवसर था। 2.5 महीने तक उसने यह कष्ट सहा। अंततः उसका सब्र टूट गया और उसने अपने माता पिता को यह संदेश भेजा, मुझे इस कैद में क्यों डाल दिया? इससे अच्छा होता कि अपनी दासी बनाकर रखते, बजाय ऐसे परिवार में विवाह करने से जहां मुझे कोई पुण्य का काम करने की अनुमति नहीं है। यह संदेश पाकर अत्यंत दुखी हुए अपने पुत्री की सहायता करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने उसे 15,000 स्वर्ण की मुद्राएं भेजी और सलाह दी, हमारे नगर प्रसिद्ध गणिक सीरिमा एक रात के लिए 1,000 स्वर्ण लेती है। तुम उसे यह धन देकर अपने पति के पास 15 दिनों के लिए रखो, ताकि तुम स्वतंत्र होकर अपने धर्म के कार्य कर सको। उत्तरा ने पिता की बात मानी और सीरिया को घर ले गई। सीरिया अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, जिसे देखकर उत्तरा का पति तुरंत राजी हो गया उसे अपनी पत्नी के स्थान पर रखने के लिए, और उत्तरा को स्वतंत्रता मिल गई। वह वर्षावास समाप्त होने से पहले ही अंतिम पड़ाव था। इस दौरान उत्तरा ने भगवान बुद्ध और भिक्षुओं को प्रतिदिन अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसकी श्रद्धा देखकर यह आमंत्रण ग्रहण किया। इस प्रकार उत्तरा को पुण्य कार्य और धम्म सुनने का भी अवसर मिला। उधर उसका पति उत्तरा को रसोई में व्यस्त देखकर उसका मजाक उड़ाता। वह सोचता, यह मूर्ख स्त्री सुख से रहना नहीं जानती, बल्कि उस गंजे साधु के चक्कर में पड़ी है। एक दिन सीरिमा ने उत्तरा के पति को मुस्कुराते देखा तो उसने गलत समझ लिया कि वह मुस्कुराहट उत्तरा के कारण है। उसने उसके मेले में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। 2 सप्ताह तक उसने घर पर मालिकाना हक समझने लगी। ईर्ष्या में उसने रसोई से उबलता हुआ तेल लिया और उत्तरा की ओर बढ़ी। उत्तरा ने उसे आते हुए देखा और मन ही मन सोचा, सीरिमा ने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। इसी के कारण दान धर्म और मैंने पाया है। यह मेरे मन में अगर उसके प्रति कोई क्रोध है तो यह तेल मुझे जला दे, और यदि नहीं है तो यह मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। उसने सीरिमा के प्रति गहरी मैत्री भावना उत्पन्न की। जैसे ही सीरिमा ने उबलता तेल उसके सिर पर डाला तो तेल ऐसे छलक गया जैसे ठंडा पानी हो। सीरिमा यह देखकर क्रोधित हो गई और उसने फिर तेल उठाया और दूसरी बार उत्तरा की ओर बढ़ी। तभी दासी आके रिधिमा को पकड़ लेती हैं और मारने लगती हैं। तभी उत्तरा बीच में आ जाती है और सीरिमा को बचा लेती है, और फिर शांत मन से सीरिमा से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सीरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह माफ़ी मांगने लगती है। तभी उत्तरा ने कहा, यदि मेरे पिता तुम्हें माफ़ कर देंगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी।
तभी उत्तरा ने स्पष्ट किया कि मेरे पिता भगवान बुद्ध हैं जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं। तुम्हें भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगनी होगी। अगले ही दिन सीरमा ने भोजन बनवाया और बुद्ध के सामने उपस्थित हुई और भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। भगवान बुद्ध ने उत्तरा की प्रशंसा की और कहा, क्रोध को आक्रोध से जीतना ही सही मार्ग है। फिर उन्होंने सबको उपदेश दिया, क्रोध को आक्रोध से जीतो, बुराई को अच्छाई से, और कंजूस को दान से, और झूठ को सत्य से। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम कहानियों को सुनने के लिए, भगवान बुद्ध के जीवन के कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।